Dear students, in third unit of ESE, our next topic is semiconductor junction. इसमें दो तरह के जंक्शन होंगे। पहला होगा मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन, यानी इसमें एक मेटल को और दूसरा सेमीकंडक्टर को एक साथ लेंगे, और दूसरे वाले जंक्शन में होगा पी एन जंक्शन, जहाँ पर के ये दोनों पी और एन सेमीकंडक्टर होंगे। So first we are taking metal semiconductor. When a metal and semiconductor are brought into contact, there are two types of junction formed depending on the work function of the semiconductor. यानी जब हम एक मेटल और सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो दोनों के वर्क फंक्शन पर निर्भर करते हुए दो तरह के जंक्शन जो है बनते हैं। वो हैं हमारे दोनों इस तरह से। पहला होता है शॉर्टकी जंक्शन, जिसमें कि फाई एम इज ग्रेटर देन फाई सेमीकंडक्टर, यानी वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। और दूसरा इसका रिवर्स होता है, जिसे ओमिक जंक्शन कहते हैं, दैट इज फाई एम इज लेस देन फाई सेमीकंडक्टर, यानी कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज लेस देन वर्क फंक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर। इनको दोनों को हमें देखना होगा। पहले हम शॉर्टकी जंक्शन लेते हैं। वी कंसीडर ए जंक्शन फॉर्म्ड बिटवीन ए मेटल एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर एज शोन इन फिगर। पहले इस फिगर को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये मेटल है, इसमें ये इसका फर्मी लेवल है, ये फाई एम यानी इसका वर्क फंक्शन है। इसी तरह से ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है। यहाँ पर ये इसका वैलेंस बैंड है और ये इसका एनर्जी लेवल है, टॉप एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड का, जो कि ईवी है। इसी तरह से ये कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड का बॉटम एनर्जी लेवल ईसी है। ये आपका फर्मी लेवल है और ये इसका फाई एन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, चूंकि ये फाई एन कम है, फाई एम ज्यादा है, तो इसलिए फर्मी लेवल इसका ऊंचा रहेगा। फर्मी लेवल ऊंचा रहेगा तो यहाँ से, क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ, जहाँ एम्प्टी स्टेट होंगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जैसे ही इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे तो जंक्शन के साइड में, जो कि सेमीकंडक्टर के थोड़ा भीतर तक एक जो है लेयर बन जाती है, जिसका नाम डिप्लेशन लेयर होता है। और बीच में जो एरिया होता है वो इस तरह होता है कि इसके लेफ्ट साइड में, यानी मेटल साइड में नेगेटिव और सेमीकंडक्टर साइड में पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिस वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी सेमीकंडक्टर टू मेटल डेवलप हो जाती है। और ये अगले डायग्राम में बताएंगे, पोटेंशियल उसके अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है। द फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर इज हायर सिंस इट्स वर्क फंक्शन इज लोअर देन द मेटल, जो मैंने अभी आपको समझाया। देयर आर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड of the semiconductor which can move to the empty energy states above the Fermi level EF of the metal. This leaves a positive charge on the semiconductor side and due to excess electrons a negative charge on the metal side as shown in figure. मैंने जैसा कि आपको समझाया पहले, ये है आपका कॉन्टेक्ट दोनों का, ये जंक्शन बनेगा, ये मेटल साइड है और यहां से लेकर यहां तक ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। देख रहे हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है ई नॉट, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज डेवलप हो रही है वी नॉट। तो ये आपका एरिया है जो कि डिप्लेशन रीजन है। This leaves a positive charge on the semiconductor side and due to the excess electron, a negative charge
on the metal side, जो भी मैंने डिस्कस किया. As shown in figure, the electrons are removed not only from the surface but also from a certain depth within the semiconductor. कुछ गहराई से भी जाते हैं. This leads to the formation of depletion region within the semiconductor as shown in figure, जैसा कि मैंने यहाँ आपको डिस्कस करके दिया है. Thus, when a Schottky junction is formed, the Fermi level lines up. जो दोनों का फर्मी लेवल है वो एक सीधी पा जाता है, लाइन अप हो जाता है. एंड ऑल्सो ए पॉजिटिव पोटेंशियल इज फॉर्म्ड ऑन द सेमीकंडक्टर साइड. ये अगले डायग्राम में बताऊंगा मैं कि किस तरह से लाइन अप हो जाता है, बल्कि आप इसे एक बार देख लीजिएगा. ये है कांटेक्ट में आ गया, ये इसका फर्मी लेवल है और ये इसका फर्मी लेवल है, दोनों लाइन अप हो गए. और इसकी देखते हैं कि किस तरह से बैंड जो है कर जाएगी, मतलब मुड़ जाएगी. Because the depletion region extends within a certain depth in the semiconductor, there is bending of energy bands, यानी कि बेंड हो जाती हैं एनर्जी बैंड on the semiconductor side. Bands bend up in the direction of the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव है, यानी अपोजिट टू पोटेंशियल है. दिस मीन्स द एनर्जी बैंड्स बेंड अप गोइंग फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू मेटल एज शोन इन फिगर. एक बार और हम फिगर में देख सकते हैं किस तरह से ये बेंड अप हो रही हैं. ये आपकी फर्मी लेवल है जो कि लाइन अप हो गई है. ये वो एरिया है जहां से अभी चार्ज इधर गए हैं, तो ये WD इसकी विड्थ हो गई. और यहां से जब सेमीकंडक्टर साइड से मेटल साइड में जाएंगे तो सर्टेनली ये जो बैंड है ये ऊपर की तरफ बेंड अप हो जाएंगे, यानी मुड़ जाएंगे. अब आप ये देख लीजिएगा कि फिर यहां पर एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है. और ये पोटेंशियल जो डेवलप होता है इसका फार्मूला बता देंगे. ये इधर से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को, यानी सेमीकंडक्टर साइड से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को ये बैरियर का काम करता है, ये नहीं जाने देता. इसके साथ साथ एक बैरियर और डेवलप होता है जो कि आपका शॉटकी बैरियर कहलाता है. ये 5B है. ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन को मेटल से सेमीकंडक्टर साइड में नहीं जाने देता है. आइए, सो वंस अगेन, बैंड्स बेंड अप, बैंड जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस मीन्स द एनर्जी बैंड्स बेंड अप गोइंग फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर टू मेटल एज शोन इन फिगर. द फर्मी लेवल्स लाइन अप, जो मैंने अभी बताया फर्मी लेवल लाइन अप हो जाएगी. एंड देयर इज ए सर्टेन रीजन इन द सेमीकंडक्टर जिसकी की विड्थ मैंने आपको WD बताई है, ये रही. एक रीजन हो जाता है पैदा वेयर द बैंड्स बेंड, इसी के भीतर जो है बेंड होती हैं, मुड़ जाती हैं. कॉल्ड डिप्लेशन रीजन और स्पेस चार्ज लेयर, यही है आपका डिप्लेशन रीजन. ये यहां से यहां तक होता है. ए पोटेंशियल V0 इज डेवलप्ड इन द शॉटकी जंक्शन गिवन बाई, और इसका फार्मूला होता है, ये देखिए आप, ये है φm माइनस φn, यानी उनके जो वर्क फंक्शन है ये दोनों का डिफरेंस है, मेटल का माइनस सेमीकंडक्टर का. और इसकी जो वैल्यू होती है वो EV0 के बराबर होती है. सो दैट इज गिवन बाई EV0 इज इक्वल टू φm माइनस φ सेमीकंडक्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. This contact potential acts as barrier for the electrons to move further from the semiconductor to the metal. और यही पोटेंशियल एक बैरियर का काम करता है जो कि इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ फिर नहीं जाने देता है. There is also a barrier from electrons for electrons to move from metal to semiconductor called Schottky barrier 5B and is given by. तो मैंने जो पहला बताया था यहाँ पर कि ये 5B शॉटकी बैरियर भी डेवलप हो जाता है
जो कि इधर इलेक्ट्रॉन को मेटल से सेमीकंडक्टर तक नहीं जाने देता है। एंड इट इज गिवन बाई फाई बी इज इक्वल टू फाई एम माइनस फाई एन प्लस ई सी माइनस ई एफ एन इज इक्वल टू फाई एम माइनस कैप्पा एन। ये क्या है कैप्पा एन? वेयर कैप्पा एन इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसके करैक्टरिस्टिक पे आते हैं। करैक्टरिस्टिक दो तरह की बाइसिंग में देखेंगे, एक होती है फॉरवर्ड वाइस और एक होती है निगेटिव वाइस। दोनों देखेंगे। फॉरवर्ड वाइस, मेटल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि फॉरवर्ड वाइस में ये मेटल साइड है, ये बैटरी के पॉजिटिव से लगा देंगे और ये निगेटिव से लगा देंगे। होगा क्या? होगा ये कि जो अप्लाइड पोटेंशियल होगा वो पहले से डेवलप्ड पोटेंशियल का अपोज करेगा तो नेट पोटेंशियल जो है ड्रॉप कर जाएगा, और ड्रॉप करने से क्या होगा कि जो बैरियर होगा वो हमारा कम हो जाएगा। और कम होने से, क्योंकि ये जो बैरियर है इसको दिखा देते हैं, ये जो बैरियर है ये फर्मी लेवल वोल्टेज कम होने से ऊपर उठ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकेंगे, यानी इनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि करंट इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर काफी करंट जो है जाएगी। यही है इसका पूरा। द अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज अपोजेज डेवलप्ड पोटेंशियल, सो वोल्टेज is dropped across the depletion region. फर्मी लेवल नो लॉन्गर लाइन अप, फर्मी लेवल अब लाइन अप नहीं रहेगा बल्कि ऊंचा उठ जाएगा एन साइड में। इन फॉरवर्ड वाइज फर्मी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर ई एफ एन शिफ्ट्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है। दस इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट हैव लोअर बैरियर इन रीचिंग फ्रॉम सेमीकंडक्टर टू मेटल। जो मैंने आपको बताया था उनको अब बैरियर लोअर मिलेगा, तो ये सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हैंस करंट इंक्रीजेस। द करंट इन ए शॉर्ट की जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइस इज गिवन बाई, ये है इसका रिलेशन, J इज इक्वल टू J नॉट एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KBT माइनस 1। KBT मतलब KB क्या है? ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। ये इक्वेशन नंबर 3 है। वेयर J इज करंट डेंसिटी एंड J नॉट इज द कांस्टेंट एक्सप्रेस्ड एज J नॉट इज इक्वल टू AT स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 5B अपॉन KBT। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 वेयर A इज द कांस्टेंट। तो ये रहा आपका फॉरवर्ड बाइस में किस तरह से पोटेंशियल कम हुआ और बैरियर छोटा हुआ और करंट ज्यादा फ्लो कर गई। इसका अपोजिट होगा रिवर्स वाइस। तो मेटल साइड में नेगेटिव लगा देंगे, सेमीकंडक्टर साइड में बैटरी का पॉजिटिव लगा देंगे, तो ये रिवर्स वाइस बन जाएगी। मेटल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पहले वोल्टेज कम हो गई थी, अब वोल्टेज घट जाएगी क्योंकि वो उसको सपोर्ट करेगा अपोज की बजाय। द अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डेवलप्ड पोटेंशियल, सो वोल्टेज अक्रॉस डिप्लेशन रीजन इज इंक्रीजेज, ये बढ़ गई वोल्टेज। फर्मी लेवल नो लॉन्गर लाइन अप, इसमें भी फर्मी लेवल लाइन अप नहीं रहेगा एंड ये नीचे चला जाएगा। EFN शिफ्ट्स डाउनवर्ड, पहले ऊपर चला गया था सेमीकंडक्टर वाला फर्मी लेवल। सो बैरियर बिकम्स हायर, बैरियर हायर हो गया। द करंट डिक्रीजेज एंड इट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 4। ठीक उसी तरह का अपोजिट है ये। सो ए शॉर्ट की जंक्शन एक्ट्स एज ए रेक्टिफायर, यानी कि अब हम इस डिसीजन पर आ गए कि फॉरवर्ड वाइस में करंट कंडक्ट होती है, रिवर्स वाइस में कंडक्ट नहीं होती है, ना के बराबर होती है। ये इस तरह से रेक्टिफायर का काम करता है। दैट इज इट कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड वाइस बट नॉट इन रिवर्स वाइस। द IV कैरेक्टरिस्टिक इज शोन इन फिगर, यानी करंट और वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक शोन है इस फिगर में। इसको देखिएगा, ये आपका करंट इज टेकन ऑन Y एक्सेस और वोल्टेज इज टेकन ऑन X एक्सेस। फॉरवर्ड वाइस में ये करंट है मिली ऑर्डर की
और रिवर्स वाइस में ये माइक्रो ऑर्डर की करंट है, और ये शुरू में करंट काफी कम चलती है, बढ़ती है, लेकिन बाद में बढ़ना शुरू करती है और फिर यकायक बढ़ जाती है। ये फॉरवर्ड वाइस की करंट है। इसी तरह से रिवर्स वाइस में हमारी करंट माइक्रो ऑर्डर की होती है, और ये पहले थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, फिर ये सेचुरेट होकर के ये जो है करंट जो है चलती रहेगी। इसी तरह से जैसा कि नंबर 1 में हमने शॉर्ट की जंक्शन लिया, अब नंबर 2 लेते हैं जो कि आपका ओमिक जंक्शन है। When the semiconductor has a higher work function than metal, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, phi m यानी कि वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज लेस देन phi सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन से कम होगा, तो ऐसे जंक्शन जो है ओमिक जंक्शन कहलाएंगे। द जंक्शन फॉर्म्ड इज कॉल्ड द ओमिक जंक्शन। इसको जरा देख लीजिएगा, ये आपकी मेटल है, बिफोर कॉन्टेक्ट है फिगर ए, ये सेमीकंडक्टर है, इसमें ये phi m कम है, ये phi n है, ये ज्यादा है, यानी इसकी फर्मी लेवल ऊंची होगी, यानी अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे, और इस प्रकार से ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर ये इकट्ठे हो जाएंगे, ये इकट्ठे होंगे, इसकी बेंडिंग इस तरह से होगी, ये अक्युमुलेशन रीजन हो जाएगा, ये वाला जहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, और इसमें भी ये फर्मी लेवल लाइन अप हो जाता है। When the semiconductor has a higher work function than metal, that is phi m is less than phi semiconductor, the junction formed is called the ohmic junction। ये पूरी स्थिति यहाँ पर आपने देख ली है। फर्मी लेवल्स लाइन अप एज शोन इन फिगर, मैंने दिखा दिया है। इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स मूव मेटल टू एम्प्टी स्टेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्मी लेवल इसका कम है सेमीकंडक्टर का, तो मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इन द कंडक्शन बैंड, सो दैट देयर इज ए एक्युमुलेशन रीजन नियर द इंटरफेस ऑन द सेमीकंडक्टर साइड, वहां इकट्ठे हो जाते हैं। दिस रीजन हैज ए हायर कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स देन द बल्क सेमीकंडक्टर। एक बार और देख लीजिएगा कि यहां पर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, और ये बल्क सेमीकंडक्टर है बचा हुआ, इसमें कम होती है। ओके, दिस रीजन हैज ए हायर कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स देन द बल्क ऑफ सेमीकंडक्टर, thus a ohmic junction behave as a resistor conducting in both फॉरवर्ड एंड रिवर्स वाइस। एक तरह से ये रजिस्टर का काम करता है जो कि कंडक्टिंग है दोनों ही वाइसिंग में, रिवर्स वाइस हो या फॉरवर्ड वाइस हो। चलिए अब इसकी बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं। ये ऐसा एक जंक्शन है जो कि हीटिंग या कूलिंग के लिए इस्तेमाल होता है छोटे छोटे एरिया में। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस ऑफ ओमिक जंक्शन इज इन थर्मो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस where a small volume can be cooled by application of direct current, यानी डीसी लगा करके हम यहाँ पर कूलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्थिति में आपको बता देता हूँ। देखिए ये आपका जंक्शन है जो कि ओमिक है, ये फर्मी लेवल है, ये लाइन अप है, ये पूरा जंक्शन है। अगर करंट इधर चलेगी यानी सेमीकंडक्टर से मेटल चलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में इधर चलेंगे, यानी मेटल से सेमीकंडक्टर की तरफ चलेंगे, और इस केस में हीट अंदर की तरफ जाएगी, यानी हीट एब्जॉर्ब होगी, यानी कि इस एरिया में स्पेस में कूलिंग होगी। अब इसके अपोजिट में जब आप करंट डालेंगे, ये दोनों फॉरवर्ड वाइस रिवर्स वाइस केसेस हैं। यहां पर क्या देखेंगे, करंट इधर जा रही है यानी कि मेटल टू सेमीकंडक्टर जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट चलेंगे यानी सेमीकंडक्टर से मेटल की तरफ चलेंगे। इस केस में हीट लिबरेट होगी, यानी कि ये यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आएगा। बाकी ये कहानी आप समझ लेंगे। फॉर ओमिक जंक्शन हीट कैन बी जनरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एज शोन इन फिगर, दिस इज कॉल्ड पेल्टियर इफेक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये पेल्टियर इफेक्ट, एंड इज एप्लीकेबल
टू जंक्शंस बिटवीन एनी टू डिसिमिलर मटेरियल्स। और ये भी एक बात ध्यान देने की है कि अगर एन टाइप की बजाय ये सेमीकंडक्टर पी टाइप होगा तो क्या होगा, तो जब यहां पर जब आपकी हीटिंग होती है तब वो कूलिंग होने लगेगा, और इसी तरह से जब कूलिंग होती है एन टाइप में तो पी टाइप में जो है हीटिंग होने लगेगी। इस तरह से ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है जो कि मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन है। थैंक यू सो मच।